Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class. Alright, in previous class, as you know, we have discussed about the measuring instrument, and we have discussed only one example of measuring instrument, which is vernier caliper. Alright, तो vernier caliper हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, vernier caliper के यूजेस क्या थे, फिर vernier caliper का लीस्ट काउंट किया था और कैसे हमने कैलकुलेट किया, फार्मूला क्या था, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. ऑलराइट, तो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक विद द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम जो है वो आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में कोशिश करेंगे चैप्टर ख़त्म हो जाए, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए. ऑलराइट, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हम बात कर रहे थे कि भाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक्चुअली है क्या. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जैसे वर्नियर कैलिपर में हमने डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग डिवाइस है. जिस तरह से वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल इसी तरह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है, इसके भी सारे यूजेस वही हैं. बस वर्नियर कैलिपर के अंदर कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरनल जो है वो डेप्थ मेजर करने के लिए आपके पास जो है वो डेप्थ गॉज होती है. लेकिन यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ज़रा देख लीजिएगा. ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. ऑलराइट, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपके पास आपके सामने है. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, तो इससे हम वही चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं जो वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं. इससे भी वही चीज़ें मोस्टली मेजर कर रहे होते हैं. ठीक है, बस एक चीज़ के अलावा, क्या, कैपेसिटी के अलावा सारी चीज़ें मेजर करते हैं. इसकी ज़रा लेबलिंग देख लीजिएगा. ठीक है, इसको हम जो है इस तरह से यूज़ करते हैं, आपके पास है. ठीक है, ये इसका एक लॉक होता है. ठीक है, और जब आप इसको मूव कर रहे होते हैं, यहाँ से इसको हम मूव करते हैं. ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये ज़्यादा डिटेल में हम इस वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास एक आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बिल्कुल इसी पर है. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपका प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसको हम 3A कहते हैं, 3A हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे. उसके अंदर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का ही प्रैक्टिकल है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रैक्टिकल इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वो स्फीयर का वॉल्यूम आपने फाइंड करना होता है. एक स्फीयर आपके पास गिवन होता है, बिल्कुल लाइक इस तरह से आपके पास एक स्फीयर छोटा सा गिवन होगा, आप लोग देख सकते हैं. इसका वॉल्यूम जो है वो आपने मेजर करना होता है. स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर रेडियस है. रेडियस इसका फाइंड करने के लिए आप पहले इसका डायमीटर बेसिकली इससे फाइंड करते हैं. आपने करना क्या होता है, इसको ओपन करके इस स्फीयर को इसके अंदर जो है वो आपने रख के, ऑलराइट, इस स्फीयर को इसके अंदर रख के आपने जो है इसका इंटरनल वॉल्यूम जो है वो आपने इसका जो है वो रेडियस फाइंड करना होता है. ऑलराइट, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से होल्ड करना है. ये रखने के बाद आप इसको लॉक लगा देंगे इसका. ठीक है, ये इस तरह से अगर आप देखें तो आपने इस स्फीयर को इस तरह से होल्ड करना है. तो ये आपके पास जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है. इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 स्केल हैं. ठीक है, एक आपके पास ये स्केल है, ये जो स्केल है आपके पास आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये स्केल बेसिकली इसका मेन स्केल है. और एक स्केल आप लोग देख रहे हैं जो ये मूवेबल स्केल था, ये पूरा रीडिंग आपके पास, ये वाला जो स्केल है ये सर्कुलर स्केल कहलाता है. और ये स्केल जो है वो ये स्केल इसका मेन स्केल है. तो 2 स्केल इसके अंदर होते हैं, एक इसका जो है वो मेन स्केल होता है और एक इसका जो है वो सर्कुलर स्केल होता है. ऑलराइट, तो इसके ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जाऊँगा क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सीखेंगे. यहाँ पे इतना बस पता होना चाहिए क्या है कि भाई देखें, एक स्केल ये जो मूव कर रहा है, ये यहाँ पे जो आप लोग को रीडिंग नज़र आ रही है जो कि मूव हो रही है. ठीक है, ये स्केल बेसिकली कौन सा स्केल कहलाता है, ये है सर्कुलर स्केल. ऑलराइट, और ये वाला स्केल जो है जो कि मूव नहीं कर रहा, ये स्केल इसका जो है जहाँ पे आपके पास रीडिंग आ रही होगी 0, 5. ठीक है, तो ये स्केल जो है ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये स्केल कहलाता है इसका मेन स्केल. ये मेन स्केल है और ये इसका सर्कुलर स्केल है. ऑलराइट,
तो अब जो है ये तो आपने देख लिया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक्चुअली होता क्या है। इसको हम जो है प्रैक्टिकल जब हम इसके करेंगे तब हम इससे सीखेंगे रीडिंग लेना और किस तरह से यूज़ करते हैं, तब ये हम जो है वो प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं और जो है सेकंड एग्जांपल विच इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, हाउ वी डिफाइन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो वी हैव टू राइट, अगर हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखें, तो हम लिख सकते हैं कि लाइक अ डिवाइस इन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किस तरह से लिखेंगे, अ डिवाइस, डेफिनेशन देख लीजिएगा, अ डिवाइस which is used to measure the, a device which is used to measure the length, breadth, height, diameter and volume, ठीक है। इससे कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते, इससे किसी भी हॉलो बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कैप है, इसका इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा ये इससे मेजर नहीं कर सकते। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या है, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, ठीक है, एंड डायमीटर। तो इसके यूजेस में आ जाएगा यही, आप इसके यूजेस के डाल के इसके यूजेस लिख सकते हैं कि इसके यूजेस और वर्नियर कैलिपर के यूजेस सेम है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट कैपेसिटी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, diameter, radius and volume। मोस्टली वॉल्यूम में आपके पास स्फीयर के वॉल्यूम आपका फॉर्मूला आता है कि स्फीयर के वॉल्यूम फाइंड किया, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्फीयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू, ऑलराइट। ये फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 22/7 या 3.142, ऑलराइट। 22/7 या 3.142, 4/3 कांस्टेंट है, ठीक है। और रेडियस आपको फाइंड करना होगा, रेडियस फाइंड करेंगे उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। बस इन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये हम प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आता, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट्स और इनकी जो है वो इनका एक रीज़न आता है, ऑलराइट, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, ऑलराइट। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। लीस्ट काउंट हमने डिस्कस कर लिया था इन प्रीवियस क्लास। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है क्या, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम रीडिंग होती है, कम से कम जिससे हम जो चीज़ मेजर कर सकते हैं उसका लीस्ट काउंट है, ऑलराइट। तो जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होता है वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उस डिवाइस की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है, वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसे फॉर एग्जांपल एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक के अंदर जो सुई कांटे वाली जो घड़ी होती है उसकी जो मिनिमम रीडिंग है उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम मेजर नहीं कर सकते, इससे कम टाइम मेजर नहीं कर सकते, सॉरी। और डिजिटल क्लॉक का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड। इसका जो कम से कम टाइम मेजर करते हैं वो हम 1 मिली सेकेंड और कम टाइम मेजर कर सकते हैं। तो किसका लीस्ट काउंट कम हुआ? डिजिटल क्लॉक का लीस्ट काउंट कम हुआ। तो जिस क्लॉक का लीस्ट काउंट कम हुआ वो ज़्यादा एक्यूरेट है। डिजिटल क्लॉक से हम आंसर बता रहे होंगे कि भाई 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एक बॉडी ने 3 मिनट्स 20 सेकेंड एंड 5 मिली सेकेंड, मतलब 3 मिनट 20.5 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एनालॉग क्लॉक है उससे हम बता सकते हैं सिर्फ 3 मिनट 20 सेकेंड में, मिली सेकेंड में नहीं जा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम हुआ, जैसे डिजिटल क्लॉक का लीस्ट काउंट कम है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो लीस्ट काउंट मिनिमम पॉसिबल रीडिंग वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया था, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना था? जी भाई आप लोग बताएं जल्दी से, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मैंने बोला था याद रखना है सबने। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर
0.01 सेंटीमीटर, ये था वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जरा देखिएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी फॉर्मूला बनाएंगे हम। पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के लिए भी हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल जो हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है, जो मूवेबल स्केल होता है उसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। तो मेन स्केल की एक डिवीजन में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, और सर्कुलर स्केल की टोटल जो है वो डिवीजन। सॉरी, ठीक है, ये स्पेलिंग जरा सही कर लीजिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कि भाई हमने जो है वो बात की कि वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। तो सर्कुलर स्केल की जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो अपने जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी होती है। तो देखें, टोटल सर्कुलर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन याद रखिएगा वो 100 होती है हमेशा, और मेन स्केल की जो वन डिवीजन है वो होती है 0.1। ठीक है, ये आप लोगों को कब पता चलेगा, जब आप लोगों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, देखेंगे, आप लोग फौरन बता देंगे। ठीक है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग इसके एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो याद करनी होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूले में वैल्यूज अगर हम पुट करें तो लाइक दिस, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वन डिवीजन है 0.1 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 100। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। ठीक है, और मेन स्केल की वन डिवीजन 0.1, दोनों को डिवाइड करें, अगर कैलकुलेटर निकालें, डिवाइड करें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका आंसर कुछ लोग बगैर कैलकुलेटर की भी बता सकते हैं, ग्रेट। तो 0.001 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर आ गया, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आप लोगों ने फाइंड कर लिया, और लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपके पास आ गया 0.001 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो दोनों के लीस्ट काउंट आप लोगों ने याद रखना है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का कैसे फाइंड किया, क्या है 0.01 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट का जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो कौन सा लीस्ट काउंट कम है, 0.01 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है या 0.001 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स तो 0.01 सेंटीमीटर ये वैल्यू बड़ी है और 0.001 सेंटीमीटर ये वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो छोटा है, वो कम है। किससे, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होता है उस डिवाइस की एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, उस डिवाइस की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उस डिवाइस की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उस डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के यूजेस ऑलमोस्ट सेम हैं,
बस कैपेसिटी यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर कैपेसिटी में नहीं मेजर कर सकते। अदरवाइज दोनों की यूजेस सेम है, दोनों से हम सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से जब दोनों से सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं तो कौन सी डिवाइस को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है, कौन सी डिवाइस को हम प्रेफरेंस देनी चाहिए, साइंटिस्ट कौन सी डिवाइस को, ठीक है, जो है वो प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, कौन सी डिवाइस को, जिसका लीस्ट काउंट कम है। और किसका लीस्ट काउंट कम है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। तो अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। वर्नियर कैलिपर भी यूज़ हो रहा होता है लेकिन ज़्यादातर एक्यूरेसी किसकी अच्छी और कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही होती है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। पेपर में एक रीज़न आता है वाई वी प्रेफर और वाई वी यूज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो वो आपके पास जो सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर का ये रीज़न होता है, ठीक है। तो वो रीज़न जो है वो किस तरह से आता है अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रीज़न का लिखते हैं और फिर उसका आप लोग को मैं आंसर भी बताऊंगा। तो फिलहाल इसको जल्दी से देखें, कॉपी करें, फिर हम इसको आगे पेपर में रीज़न आता है 2 नंबर का, उसका क्वेश्चन क्या है वो ज़रा देखिएगा, इंपॉर्टेंट रीज़न है। वाई वी यूज़ और प्रेफर micrometer screw gauge as compared to the vernier caliper, as compared to the vernier caliper। ऑलराइट, तो कह रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों प्रेफरेंस दे रहे होते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को, किसके ऊपर? वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ये जो है वो आप बताएं। तो इसका रीज़न जो है वो आप लोगों ने खुद लिखना है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को बता देता हूँ क्या लिखना है। तो आप लोगों ने खुद इसका रीज़न लिखना होगा। आप लोगों को पता लग गया है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई लीस्ट काउंट जो है और एक्यूरेसी दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उस डिवाइस की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, वो डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो एक क्वांटिटी कम है, दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा, लीस्ट काउंट कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी कौन सा रिलेशन हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या है? ज़्यादा है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? कम होगी। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी में, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर लिखें, क्वेश्चन क्या था? वाई वी यूज़ और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। आप लोगों में आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, आप लोग चाहें तो जब एक लेक्चर मिलेगा तब भी आप लोग लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें आंसर। वी यूज़ और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर because we know that least count and accuracy are inversely proportional to each other. Least count and accuracy are inversely proportional to each other. We also know that the least count of micrometer screw gauge is 0.001 centimeter. We also know that the least count of micrometer screw gauge is 0.001 centimeter, which is less than the least count of vernier caliper, which is less than the least count of vernier caliper, which is 0.01 centimeter, which is less than the least count of vernier caliper, which is 0.01 centimeter। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, इट मीन्स दैट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर। इट मीन्स दैट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर। फुल स्टॉप। यहाँ तक आके ये इसका रीज़न जो है वो हम आप लोग चाहें तो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी बात, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। और चाहें तो यही वर्डिंग जो है वो आप लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं कॉपी करके, जब लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर अभी आप नहीं लिख सके तो लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो लेक्चर ये वीडियोज़ दोबारा सुन के आप लोग जो है वो सही से प्रॉपर जो है वो रीज़न लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आके माइक्रोमीटर स्क्रू
की जो वर्नियर कैलिपर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमने 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अब हम तीसरी एग्जाम्पल डिस्कस करने के जा रहे हैं, जो कि क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, हेडिंग डाल दिएगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे थर्ड एग्जाम्पल। ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है या मेजरिंग सिलेंडर क्या है, एक ही बात है। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा हॉलो सिलेंडर जिससे हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं, उस हॉलो सिलेंडर को हम बेसिकली ग्रेजुएटेड या मेजरिंग सिलेंडर का नाम देते हैं। यू कैन राइट मेजरिंग सिलेंडर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोथ आर सेम। ऑलराइट, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर की अगर डेफिनेशन देखें तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है, ज़रा लिख लीजिएगा। अ डिवाइस, या इस तरह से लिख सकते हैं, वेट करें, ठीक है, दोबारा लिख लें। अ हॉलो मार्क सिलेंडर, HOLLOW, अ हॉलो मार्क सिलेंडर, ठीक है, अ हॉलो मार्क सिलेंडर which is used to measure the volume of a liquid. A hollow mark cylinder which is used to measure the volume of a liquid is called as graduated cylinder. A hollow mark cylinder which is used to measure the volume of a liquid is called as graduated cylinder. Alright, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद इसकी डायग्राम, माइक्रोमीटर इसको की, जो वर्नियर कैलिपर की डायग्राम मैंने आप लोगों को डिवाइसेस दिखा दी। ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर आप लोगों के पास पहले ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ होगा, इसका पहले ही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1 वहाँ पे देख लेंगे। अदरवाइज मैं इसकी डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख भी लीजिएगा किस तरह से इसकी रीडिंग मेजर करते हैं, सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस जरा देखिएगा। तो ये डायग्राम आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर की डायग्राम है। ठीक है, ये कैसा इसकी जो है कि एक ऐसी डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द फाइंड और विच इज़ यूज टू मेजर और विच इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। वो लिक्विड के वॉल्यूम जो है उसको हम मेजर करते हैं। और एक ऐसा मार्क सिलेंडर है, मार्किंग हुई भी होती है इसके अंदर 10 ml 20 लाइक 100 ml तक। ठीक है, और जितना बड़ा चाहें छोटा चाहें उतने ml के अकॉर्डिंग जो है इसमें मार्किंग हुई होती है। यहाँ पे स्केल लगाते हैं, वॉल्यूम भी मेजर कर रहे होते हैं, हाइट भी मेजर कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो जब ये आपके भाई पूरा ग्रेजुएटेड सिलेंडर आ गया और इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जब इसके अंदर वॉल्यूम डालते हैं, मतलब लिक्विड डालते हैं, तो बेटे हर लिक्विड की नेचर डिफरेंट होती है। और विद जो है किसी का जो है कर्व इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, किसी का कर्व जो है वो, किसी लिक्विड का कर्व सिलेंडर के अंदर इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, किसी लिक्विड का कर्व इस तरह से बन रहा होता है, किसी लिक्विड का कर्व ऐसा होता है। ठीक है, किसी लिक्विड का कर्व ऐसे होता है। तो अब इस कर्व में 2 पॉइंट, एक ये जिसको क्या कहते हैं, लोअर मेनिस्कस, और इस पॉइंट को कहते हैं अपर मेनिस्कस। ऑलराइट, लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं कि भाई लोअर मेनिस्कस क्या है, अपर मेनिस्कस क्या है, तो लोअर मेनिस्कस जब ये कर्व बन रहा होता है तो ये वाला पॉइंट लोअर मेनिस्कस कहलाता है और ये वाला पॉइंट अपर मेनिस्कस कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्यों है, ये इस वजह से बताते हैं ताकि आपको रीडिंग लेना आ जाए। जब भी कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो इससे हम इस पॉइंट से मतलब
कि लोअर मेनिस्कस से रीडिंग नोट करेंगे, ऑलराइट। अपर मेनिस्कस से रीडिंग नोट, इस पॉइंट से रीडिंग नोट नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे कर्व, अगर किसी लिक्विड के कुछ ऐसे कर्व बन रहे हैं जिसमें आपके पास अपर मेनिस्कस ये है, ठीक है, और ये लोअर मेनिस्कस है, तो इस तरह की जो लिक्विड होते हैं, जैसे मरकरी है, थर्मामीटर में आप देखते होंगे, थर्मामीटर में मरकरी का जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, तो इससे हम अपर मेनिस्कस की रीडिंग नोट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर अपर मेनिस्कस से इस रीडिंग को अपर मेनिस्कस से नोट करें तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 25 ml है, ये 26-27 ml आ रहा होगा, ठीक है। अगर अपर मेनिस्कस से रीडिंग नोट करें तो यहाँ पे रीडिंग आ रही होगी 27 ml, और अगर राइट रीडिंग यहाँ पे नोट करें तो ये रीडिंग आ रही है आपके पास 25 ml। तो आप देखें 2 ml का डिफरेंस आ रहा है राइट और रॉन्ग रीडिंग में। तो इसका मतलब आपने इस तरह के कर्व में आपके पास अगर कर्व आ रहा है लिक्विड का नॉर्मली, तो लोअर मेनिस्कस से रीडिंग नोट करनी होगी ताकि एरर जो है वो आपके पास नहीं आ सके, मिनिमम एरर है। तो ये था आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। यहाँ पे तीसरी जो एग्जाम्पल थे हमने डिस्कस की, ग्रेजुएटेड सिलेंडर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, डायग्राम, इससे मजीद के अंदर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। और इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम देखें तो क्या होगा, आपके पास 1 ml जो है वो हम इसके अंदर कम से कम वॉल्यूम जो है मेजर कर सकते हैं, ऑलराइट। तो बस यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे और उसके बाद जो है फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास रह गई थी, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, उसको स्टडी करते हैं और ये इसको कॉपी करें। और बहुत सारे बच्चों का जो है वो कंसर्न होता है सर डायग्राम बनाए नहीं बनाए, तो बेटे बिल्कुल डायग्राम बनाए, और पेपर में डायग्राम जो है वो बनानी होगी नहीं बनानी होगी दूसरा क्वेश्चन है। तो बेटे पेपर में अगर आप देखें 1 नंबर की डेफिनेशन पूछा है तब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। 2 नंबर के आपके पास क्वेश्चन आए थे तो डायग्राम बना के आप सही से एक्सप्लेन करें। तो डायग्राम बनाया करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतनी अच्छी बात है। पेपर में आपने पेपर अटैम्प्ट करना है मार्क्स देख के, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करेंगे। 1 नंबर की डेफिनेशन है तो 1 नंबर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे तब भी बहुत है, ऑलराइट। तो जो है जितना कोशिश करें, मैं जो जो चीज़ें बोर्ड पे बनाऊँ, लिखूँ, बताऊँ, वो सारी चीज़ें आप लोग कॉपी करनी है आप लोगों ने, ऑलराइट। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर। और क्लास में आप एंड करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।